Chapter first, three questions. Before you read, a king has a three questions and he is seeking answers to them. What are the questions? Does the king get what he wants? मतलब इस चैप्टर में हमसे क्या पता करना है कि एक किंग है, उसके पास थ्री क्वेश्चंस है और वो थ्री क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहता है. तो इस चैप्टर का नाम भी थ्री क्वेश्चंस है और इस चैप्टर में हमें पता चलेगा कि वो थ्री क्वेश्चंस क्या है. तो पढ़ते हैं. The thought came to the certain king that he would never fail if he knew three things. अचानक एक दिन एक राजा के मन में ख्याल आता है, अगर वो ये तीन क्वेश्चन का आंसर जान सकता है तो वो कभी भी अपनी लाइफ में फेल नहीं होगा. These three things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था उसका? What is the right time to begin something, मतलब कौन सा सही समय है किसी चीज को करने का. सेकंड क्वेश्चन क्या था? Which people should he listen to, और सेकंड क्वेश्चन क्या है कि उसे किन लोगों की बातें सुननी चाहिए. थर्ड क्वेश्चन क्या है? What is the most important thing for him to do, कि उसके लिए कौन सी जो मतलब कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है जो उसे करनी चाहिए. तो देखते हैं आगे क्या है. The king therefore sent a messenger throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these three questions. तो किंग क्या करता है? अपने वाले मैसेंजर्स को पूरे किंगडम मतलब अपने पूरे राज्य में भेजता है और कहता है कि जो भी इन तीन क्वेश्चनों का आंसर मुझे देगा उसे मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा, मतलब ढेर सारे पैसे दूंगा. Many wise men come to the king, but they all answered his question differently. इसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि बहुत सारे लोग आते तो है पर और आंसर भी लेकर आते हैं, पर अलग अलग आंसर्स लेके आते हैं एक ही क्वेश्चन का. In reply of the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कुछ लोगों ने क्या दिया कि जो राजा है उसको एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. Only in this way they said could he do everything at its proper time. यही एक रास्ता है जिससे वो सही काम सही टाइम पे कर सके. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. और कुछ लोग कहते हैं ये तो इम्पॉसिबल है कि फ्यूचर में जो हम काम करने वाले हैं कौन से सही टाइम पे हम क्या करें ये जानना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये तो एक फ्यूचर की थिंग है. द किंग शुड नोटिस ऑल वाज दैट गोइंग. तो जो राजा था वो ये सब नोटिस करता रहता है. Always do whatever seemed necessary at that time. Yet others said the king needed a council of wise men who would help him at the proper time. और council क्या होता है पहले पढ़ लेते हैं. council साइड में definition लिखी है: a group of people chosen to give a advice or to make a rule. मतलब तीन चार लोगों की एक टीम बनाई जाती है जो डिसाइड करते हैं कुछ आंसर्स या फिर कुछ रूल अगर बनाना होता है तो चार पांच लोगों की रजामंदी से जिसको मतलब एक टीम टाइप बनाते हैं उसको हम काउंसिल कहते हैं. तो कुछ लोग कहते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो क्वेश्चन का आंसर है इसके लिए तो हमें काउंसिल बनानी पड़ेगी कि कौन सा टाइम बेस्ट है किसी चीज को शुरू करने के लिए. ठीक है. This needed the council wise man would have to proper. This was because one man wouldn't find it impossible to decide correctly without help from others. The right time for every action. एक कुछ लोग कहते हैं क्योंकि ये नामुमकिन है कि एक आदमी ये बता सके कि कौन सा टाइम सही है किसी चीज को करने के लिए. But then others said that there were some things which could be urgent. फिर कुछ लोग कहते हैं लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ डिसीजन अर्जेंट हो लेना है हमको. These things could not wait for the decision of the council. तो उस आंसर के लिए हम काउंसिल का इंतजार नहीं कर सकते कि काउंसिल बैठे और 2-3 दिन में आंसर निकल के सामने आए. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. तो हमको कौन सा टाइम सही लगता है कुछ काम करने के लिए ये जानने के लिए हमें अपना फ्यूचर पता होना बहुत जरूरी है. And only magician could do that. The king therefore would have to go to magician. तो इसके लिए जो किंग है उसको मैजिशियन मतलब जादूगर के पास जाना पड़ेगा जो पहले ही जो राजा है उसको फ्यूचर के बारे में बता दे कि क्या होने वाला है और राजा उस हिसाब से जो है अपना काम कर सके. In their answer to the second question, some said the people most necessary to the king were his counselors. Others said the priest, a few other choose the doctor, and yet others said the his shoulders were the most necessary. अब second question क्या था कि
राजा को किन लोगों की सुननी चाहिए? अब कुछ लोग तो कहते हैं काउंसलर्स की सुननी चाहिए, जो भी ऊपर मैंने बताया था ना, काउंसिल क्या होता है? 4-5 लोगों की जो मतलब 4-5 टीम होती, मतलब 4-5 लोगों की एक टीम होती है जिसमें वो डिसाइड करते हैं कोई भी रूल बनाना या फिर किसी भी क्वेश्चन का आंसर, उसको काउंसिल कहता है, और जो उसमें लोग होते हैं उनको काउंसलर्स कहते हैं। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि राजा को काउंसलर्स की सुननी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं प्रीस्ट, प्रीस्ट मतलब पुजारी, कुछ लोग कहते हैं पुजारी की सुननी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर की सुननी चाहिए, और कुछ लोग तो कहते हैं आर्मी वालों की सुननी चाहिए, सिपाही की सुननी चाहिए, क्योंकि वो देश के लिए बहुत कुछ करते हैं। To the third question, some said science, other choose fighting, and yet other religious worship. थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी कुछ ऐसा इतना इंपॉर्टेंट उन्होंने दिया नहीं, बस साइंस पे डिपेंड कर दिया। नेक्स्ट पैरा, as the answer to his question was so different, the king was not satisfied and gave no reward. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. ठीक है, तो आप सबने अलग अलग आंसर दिए, तो राजा को किसी के भी आंसर में इतना मजा नहीं आया, तो राजा कहता है कि मैं किसी को भी प्राइज मनी नहीं दूंगा, और अब तो मैं एक हेरमिट के पास जाकर आंसर पता करूंगा। हेरमिट क्या होते हैं? हेरमिट अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड अ सिंपल लाइफ। हेरमिट्स को साधु भी कहते हैं, और या फिर वो लोग जो अपने मोह माया से दूर रह के एक अलग जगह पे रहते हैं जहां उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं होता है। The hermits lived in a wood which he never left. He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes before he reached the hermit huts. The king left his horse with his bodyguard and went on alone. अब hermit कहाँ रहता था? Hermit wood. Wood को क्या कहते हैं? मतलब छोटा सा जंगल, साइड में लिखा भी है स्मॉल फॉरेस्ट। जो hermit था वो कहाँ रहता था? छोटे से जंगल में, और hermit कभी उस जंगल से बाहर गया ही नहीं था, तो उसे किसी के बारे में पता ही नहीं था। हाँ, 2-3 नॉर्मल आदमियों के बारे में उसको पता था जो जंगल में जाते थे, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि राजा कौन है। तो राजा ने भी यही डिसाइड करा कि वो सिंपल इंसानों की तरह, मतलब जैसे नॉर्मल प्रजा है उसकी उसकी जैसे कपड़े पहन के जाएगा, और राजा ने क्या करा, फॉरेस्ट के बाहर ही अपने बॉडीगार्ड और अपने घोड़े को छोड़कर जंगल के अंदर अकेले चल के गए। ठीक है, कि उसको पता ना चले कि मैं एक राजा हूँ। As a king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his. जैसे ही राजा जो hermit था उसके घर के पास पहुंचा, तो उसने क्या देखा? जो hermit था जमीन में गड्ढा खोद रहा था अपने घर के सामने। He greeted the king and continued digging. तो फिर जो हेरमिट था उसने ऐसे उस राजा को देखा और उसको ग्रीट करा, मतलब हाय हेलो करा, और फिर अपने काम पे लग गया, मतलब फिर गड्ढा खोदने लग गया। द हेरमिट वाज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथली हैवीली। जो हेरमिट था वो क्या था? बुढ़ा था और बहुत कमजोर था, और जब वो काम कर रहा था तो बहुत जोर जोर से सांस ले रहा था। द किंग वेंट अप टू द हेरमिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हेरमिट टू ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right things at the right time? Who are the people I need most? And what affairs are important? अब राजा क्या कहता है? हेरमिट से क्या बोलता है? मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे अपने 3 क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, और ये 3 क्वेश्चंस वही है जो उसने पहले अपनी प्रजा से पूछे थे। The hermit listened to the king but did not speak. He went on digging. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. जो hermit था उसने राजा को सुना तो सही, पर उसका कोई आंसर नहीं दिया और अपना काम करता रहा, मतलब डिगिंग वाला गड्ढा खोदता रहा। तो राजा हेरमिट को क्या कहता है? तुम थक गए हो, लाओ अपना स्पेड मुझे दे दो। स्पेड क्या होता है? फाफड़ा, जिससे जमीन खोदते हैं। राजा ने हेरमिट को क्या बोला? लाओ अपना फाफड़ा मुझे दे दो। Thanks, said the hermit, giving the king his spade. Then he sat down on the ground. तो जो हेरमिट है उसने राजा को क्या बोला? थैंक्स, और अपना जो फाफड़ा था वो राजा को दिया और अपना जमीन पे जाके बैठ गया। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his question. फिर राजा ने मतलब डग कर मतलब जमीन खोदी और थोड़ी देर बाद रुक गया और उससे पूछा कि मेरे मतलब जो उससे क्वेश्चंस पहले ही पूछे थे वो दोबारा रिपीट करें, ये मेरे क्वेश्चंस है, इनका आंसर बता दो। The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade and said, "Now you rest and let me work." तो जो hermit था उसने उसका भी कोई आंसर नहीं दिया और जमीन पे बैठा था, वहां से खड़ा हुआ, उसने अपने हाथों को स्ट्रेच करा और बोला, लाओ फाफड़ा मुझे दे दो, आप तुम रेस्ट करो, मैं अपना काम खुद कर लूंगा। But the king did not give him the spade and continued to dig. But राजा ने क्या करा? फाफड़ा उसको नहीं दिया और जमीन खोदता रहा।
1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at the last, the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise men, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so, and I will leave return home. Here comes some running, said the hermit. तो फिर 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, ऐसे घंटे बीतते रहे और जो सूरज था वो पेड़ों के पीछे छिपने लग गया। तो राजा ने लास्ट टाइम जो फाफड़ा था मतलब उसको उठाया और जमीन में ऐसे गाड़ दिया और बोला, hermit प्लीज मुझे मतलब मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे दो, और अगर तुम्हें मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं देना है तो प्लीज मुझे बता दो, मैं अपने घर वापस चले जाऊंगा। इतनी देर में hermit राजा से कहता है, अरे अरे देखो तुम्हारे पीछे से कोई भागते हुए आ रहा है। तो ये इस पोएम का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट भी पढ़ लेते हैं क्या है। द किंग टर्न्ड राउंड एंड सॉ बियर्ड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। तो जो राजा था उसने मुड़ के देखा तो पीछे से एक दाढ़ी वाला आदमी उसकी तरफ भागते हुए आ रहा था। His hand were pressed against his stomach from which blood was flowing. राजा ने क्या देखा, जो आदमी दाढ़ी वाला भागते हुए आ रहा था उसके दोनों हाथ से उसने अपना पेट दबा रखा था और जहां उसने अपना पेट दबा रखा था वहां से ब्लड आ रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब वो राजा के पास वो बियर्ड वाला आदमी पहुंचा तो वो फेंट हो गया। फेंटेड की डेफिनेशन साइड में लिखी है, लॉस्ट कॉन्सिक्यूसिस, मतलब बेहोश हो गया था। एक तरह से हिंदी में बोलोगे तो बेहोश हो गया था और ग्राउंड में गिर गया था। द किंग एंड द hermit removed the man's clothes and found a large wound in his stomach. तो फिर जो हेरमिट था और जो किंग था उसने क्या करा, उसके कपड़े उतारे और देखा तो उसके पेट में बहुत बड़ा घाव था। वॉन्ड मतलब घाव था। The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. तो जो राजा था उसने क्या करा, उसको अपने रुमाल से ढका और धो के फिर से उसमें पट्टी कर दी, लेकिन जो ब्लड था वो आना नहीं रुका। The king redressed the wound until at the last bleeding stopped. तो फिर राजा ने वही प्रोसेस को बार बार रिपीट करा जब तक उस बियर्ड वाले आदमी का ब्लड रुक नहीं गया। The man felt better and asked for something to drink. जो बियर्ड वाला इंसान था फिर उसको थोड़ा अच्छा महसूस हुआ था, उसने राजा से कुछ पीने के लिए मांगा। The king bought a fresh water and gave it to him. तो जो किंग था वो एक साफ पानी लाया और उसने उस आदमी को पीने के लिए दे दिया। By this time the sun had set and the air was cool. पर उस समय क्या हुआ था, जो सूरज था अच्छे से डूब चुका था और रात हो गई थी तो जंगल में ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग गई थी। द किंग विद द hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. फिर राजा ने क्या करा, राजा ने hermit की मदद से जो बाहर आदमी को उन्होंने लेटा रखा था उसको उठाया और hermit के घर के अंदर लाके उसको बेड में सुला दिया। The man closed his eyes and lay quiet. जो बियर्ड वाला आदमी था जिसको उन्होंने बेड में सुलाया वो बेड में लेटा और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। The king, tired by his walk and work he has done, lay down on the floor and slept through the night. फिर राजा ने भी, अब राजा इतनी दूर से मतलब जंगल में चल के आया था क्योंकि उसने अपना घोड़ा तो जंगल के बाहर ही उतार दिया था और फिर वहां आकर भी उसे 6-7 घंटे तक हेरमिट के लिए गड्ढे खोदे, तो वो भी बहुत थक चुका था। तो राजा भी जमीन में लेटते ही पूरी रात के लिए सो गया। When he awoke, it was several minutes before he could remember. फिर जब वो सुबह उठा तो उसको 2-3 मिनट लगे याद आने में कि वो कहाँ है और यहाँ कैसे पहुंचा। Where he was और who was the strange bearded man lying on the bed, कि वो कहाँ है और जो बेड में दाढ़ी वाला आदमी सोया है ये कौन है। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. तो जो मुझे forgive me मतलब मुझे माफ कर दो, जो बियर्ड वाला इंसान था वो राजा को कहता है मुझे माफ कर दो, बहुत मतलब वीक मतलब बहुत धीरे आवाज में, जब उसने राजा को देखा था कि राजा उठ गया है। I don't know you and have nothing to know you and have nothing to forgive you for, said the king. तो राजा क्या कहता है, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ तो मैं तुम्हें माफ क्यों करूँ, और तुमने ना कुछ ऐसा करा है जिससे मैं तुम्हें माफ करूँ। You do not know me, but I know you. I am the enemy of yours who your revenge on you. तो जो बियर्ड वाला मैन वो कहता है तुम तो मुझे नहीं जानते पर मैं तो तुम्हें जानता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ और मैं तुमसे यहाँ तुम बदला लेना था। रिवेंज मतलब बदला। Because you put my brother to death and seized my property. क्योंकि तुमने जो मेरा ब्रदर था, भाई था मतलब, उसको मारा,
उसका खून करा मीन्स, और सीज माय प्रॉपर्टी, सीज मतलब टुक बाय फोर्स, मतलब जबरदस्ती उसकी प्रॉपर्टी भी हड़पा ली। राजा ने क्या करा, उसके भाई को भी मारा और उसकी प्रॉपर्टी जबरदस्ती हड़पा ली। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हेल्मेट एंड आई मेक, और मैंने प्लान बनाया था जब तुम मुझसे मिलके वापस लौट रहे होगे तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगा, मतलब तुम्हें मार दूंगा। But the day passed and you did not return. So I left my hiding place and I came upon your bodyguard who recognized me and bonded me. But दिन ढल गया लेकिन तुम वापस नहीं आए, तो मैं जहाँ छुपा था वहां से बाहर आ गया, और जब मैं बाहर आया तो तुम्हारे बॉडीगार्ड ने मुझे देख लिया और पहचान लिया कि मैं कौन हूँ और मुझ पे वार कर दिया। I escaped from him but I should have died if you had not dressed my wound. मैं उनसे तो बच निकला लेकिन मैं मर जाता अगर तुम मुझे नहीं बचाते, ना मेरी पट्टी मतलब मरहम पट्टी नहीं करते तो मैं मर जाता। I wish to kill you and you have saved my life. Now if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do same. Forgive me. तो अब वो राजा को क्या कहता है, आप तो जैसे मैं बच गया तो मैं तो आप अगर मुझे माफ कर देते हो, जो मैंने गलती मतलब सोची, आपको मारने का सोचा, आपसे रिवेंज लेने का सोचा, अगर आप मुझे माफ कर दोगे तो मैं आपका फेथफुल मतलब लॉयल और ट्रू, मतलब जो उसके लिए मतलब लॉयल है, मतलब लॉयल्टी दिखाए, कभी धोखाधड़ी ना करे उसके साथ, वैसा सर्वेंट मतलब नौकर बन के रहूंगा। और आज जब मैं मर जाऊंगा तो मैं अपने बेटों को भी बोल के जाऊंगा कि राजा के एक फेथफुल सर्वेंट बन के रहो। The king was very happy to have made a peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. जो किंग था वो बहुत खुश हो गया क्योंकि उसने अपने एक दुश्मन को अपना दोस्त बना लिया, वो भी इतने शांति से, और उसको तो मतलब दोस्त से बढ़ के मतलब एक इतना अच्छा दोस्त मिल गया, और उसने लड़ाई भी नहीं लड़ी और इतनी शांति से उसको न्यू फ्रेंड मिल गया। He not only forgave him but said he would send his servant and his own doctor to look after him and he promised to give back the man his property. तो राजा ने उसको माफ ही नहीं करा, माफ के साथ साथ ये भी बोला कि वो उसके घर में अपने बॉडीगार्ड भेजेगा और अपने डॉक्टर को, जो उसका पर्सनल डॉक्टर है, वो उसको भेजेगा उसकी देखभाल के लिए, और जो प्रॉपर्टी राजा ने उसकी छीनी थी वो भी उसको वो वापस कर देंगे। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. जब वो फिर ऐसी बात खत्म हुई तो जो राजा था वो घर से बाहर आया, wounded मतलब बियर्ड वाले इंसान को जिसको चोट लगी थी उसको अंदर छोड़ के वो घर से बाहर आ गया हेरमिट को ढूंढने, और उसने अपनी ऐसी नजर घुमा के देखी कि हेरमिट कहाँ है। Before going away, he wished once more to get answer to his question. उसने सोचा क्यों ना एक बार जाने से पहले और अपने क्वेश्चंस का आंसर हेरमिट से पूछ लेता हूँ। The hermit was on his knees sowing seeds in beds that had been dug day before. तो फिर उससे क्या देखा, जो जो उन्होंने कल रात को मतलब कल दिन भर गड्ढे खोदे थे ना, अब उसमें हेरमिट क्या कर रहा था, घुटनों के बल बैठ के बीज बो रहा था। So the king went up to the hermit and said for the last time, I beg you to answer my क्वेश्चन वाइज मैन। तो फिर किंग उसके पास गया और उससे रिक्वेस्ट करने लग गया कि हेरमिट जी प्लीज एक बार मैं लास्ट बार क्वेश्चन पूछना है, मेरे क्वेश्चंस का आंसर आप दे दीजिए। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. तो hermit ने बिना खड़े हुए मतलब जैसे जिस पोजीशन में वो बैठा था उसी पोजीशन में अपना सर को ऊपर मतलब राजा को देखा और बोला तुम्हें तो तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके हैं। राजा को How have I been answered? What do you mean? तो राजा हेरमिट से कहते हैं क्या मुझे मेरे आंसर्स मिल गए, पर कैसे, तुम कहना क्या चाहते हो? Do you not see? replied the hermit. तो hermit कहता है क्या तुमने देखा नहीं? If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. तो कहता है अगर सोचो कल तुमने मेरे पे दया खा के मेरे लिए गड्ढे नहीं खोदे होते तो तुम तो उस समय चले जाते, then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. और तुम वहां से चले जाते और ये रास्ते में तुम्हारे लिए तुमको मारने के लिए छुपा था और ये तुमको मार देता, और जब ये तुमको मारता तो तुम सोचते कि काश मैं हेरमिट के पास ही रुका होता। So the most important time was when you were digging the best. तो राजा को कहता है तुम्हारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम क्या था, जब तुम मेरे लिए गड्ढे खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और उस समय के लिए मैं तुम्हारे लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन था। उसके सेकंड क्वेश्चन का आंसर कि उसकी किसको सुननी चाहिए थी, उस समय उसको हेरमिट की सुननी चाहिए थी, वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंसान था उस टाइम।
was the most important man and to do me good was your the most important business. तो जो हेरमिट था वो राजा को क्या बताता है, वो राजा को उसके पहले क्वेश्चन का आंसर देता है, जो तुमने मेरे लिए बैट्स मतलब गड्ढा खोदा वो तुम्हारे लिए एक सही टाइम था एक सही काम करने के लिए। और दूसरा क्वेश्चन का आंसर कि तो उसके लिए कौन सा इंसान इंपॉर्टेंट है, तो उसने उसको क्या बोला, उस टाइम के लिए उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान हेरमिट था। और उसके थर्ड क्वेश्चन का आंसर कि उसको कौन सा मतलब काम है जो अच्छा मतलब काम करना चाहिए, तो उसने हेरमिट उसके लिए क्या जवाब दिया, जो अच्छाई वो हेरमिट के लिए दिखा रहा था गड्ढे खोद कर। ठीक है, समझ आ गया, उसने एक बार तो ये बता दिया। फिर आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रन टुवर्ड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वांट्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, सो ही वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस। दूसरा एग्जांपल वो राजा को क्या देता है कि जब वो आदमी तुम्हारी तरफ भाग के आया और तुमने उसकी केयर करी और तुमने उसकी पट्टी करी, तो वो तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट काम था जो तुम सही टाइम पे सही काम कर रहे थे। और दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या था, वो बियर्ड वाला इंसान तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसान था उस समय के लिए। और तीसरा क्या था, जो तुम सबसे अच्छा काम क्या कर रहे थे, उसकी हेल्प कर रहे थे। अगर सोचो अगर वो राजा उसकी केयर नहीं करता तो वो इंसान तो अपने मन में बदलाव की भावना लेके मर जाता, तो तुम उसके साथ तो कोई पीस कर ही नहीं पाते। ठीक है, उसने उसको दूसरा एग्जाम्पल ये दिया। Remember, then there is no only one time that is important and then time is now. It is the most important time because it is the only time we have any power to act. तो वो राजा को क्या कहता है, याद रखना जिंदगी में कि तुम्हारे लिए important टाइम किसी भी चीज को शुरू करने के लिए वो है अभी, मतलब प्रेजेंट, ना फ्यूचर ना पास्ट, कौन सा है, प्रेजेंट, क्योंकि तुम्हारे पास पावर प्रेजेंट में ही है कुछ अच्छा या फिर कुछ बुरा करने के लिए, क्योंकि फ्यूचर तुमने देखा नहीं और पास्ट में तुम करके आ चुके हो। तो इसमें उसने नाउ वर्ड को बहुत बड़ा मीनिंग दिया है कि तुम्हारे पास सिर्फ अभी का टाइम है कुछ भी अच्छा करने के लिए अच्छे टाइम पे। तो ऐसा कोई अच्छा टाइम, मतलब उसका फर्स्ट क्वेश्चन था ना राजा का कि कौन सा टाइम है किसी चीज को बेस्ट करने का, तो हेरमिट का जवाब है ऐसा फ्यूचर और पास्ट में कोई टाइम नहीं है अच्छा करने का, वो टाइम जो चल रहा है समय वही है। तो जो टाइम पे तुम हो उसी में कुछ अच्छा करने की कोशिश करो। The most necessary person in the person who you are with at the particular moment, for no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else। और दूसरे क्वेश्चन का आंसर राजा को क्या देता है कि कोई इंपॉर्टेंट आदमी नहीं है, बस वही इंपॉर्टेंट आदमी तुम्हारे लिए होना चाहिए जो उस समय में, मतलब जो तुम्हारे प्रेजेंट में तुम्हारे साथ खड़ा है, क्योंकि हो सकता है तुम बाद में उससे मिलो या ना मिले हो, तो जो तुम्हारे साथ है वही तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है और तुम्हें उसी की सुननी है। एंड लास्ट क्या क्वेश्चन था उसका कि उसे कौन सा अच्छा काम करना चाहिए, तो हेरमिट उसका आंसर क्या दिया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज ही वाज सेंट इनटू दिस वर्ल्ड फॉर द पर्पस अलोन। उससे क्या बोला कि उसके लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था कि तुम्हें लोगों की अच्छाई करनी चाहिए, तुम्हें दुनिया में इसलिए भेजा गया है कि तुम लोगों का अच्छा सोचो और अच्छाई करो, किसी के बारे में बुरा ना सोचो और किसी का बुरा ना करो। तो राजा को उसके 3 क्वेश्चन के आंसर उसी के एक्ट से मिल जाते हैं जो हेरमिट ने उसे लास्ट पेज में समझाए। तो कौन सा सही समय है किसी काम को शुरू करने के लिए, वो कौन सा समय है, अभी का, क्योंकि अभी हमारे पास पावर है किसी भी चीज को सही या गलत करने का। दूसरा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट पर्सन कौन सा होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पर्सन हमारे लिए वो होना चाहिए जो पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब जो उस टाइम पे हमारे साथ है, हमें उसकी सुननी चाहिए। और थर्ड क्या है कि हमें कौन सा अच्छा काम करना चाहिए, हमें मतलब जो भी काम करना है सोच समझ के करना चाहिए और अच्छा ही करना चाहिए, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए और ना किसी का बुरा करना चाहिए। बस यही 3 क्वेश्चन थे और हेरमिट ने उनका आंसर्स दे दिया।